वंदे उत्कल जननी प्रिय छात्र छात्री अनुरोध रे आजिर आलोचना दरबार। ये दरबार काव्य निश्चित भाव में एक व्यंग साहित्य। कविवर राधानाथ राय तांका दरबार साहित्य पई विशेष करी ख्याति लाभ करिसेंति। निश्चित भाव में ओडिया साहित्यर प्रचंड मार्तंड ये महान कविंकर जन्म होइतिला बालेश्वर जिलार केदारपुर नामक ग्राम 1848 ख्रीष्टाब्द सेप्टेम्बर मास 28 तारिख रे जीवन थिला तांकर व्याधिग्रस्त। आउ सेथिपाई तांकर चिलिका खंड काव्य रे निज जीवनर दुसह दुख जंत्रणा को अत्यंत करुण भाव से वर्णना करी कहिथिले, चिरहाहामय इच्छार जीवन जीवन नुहोई जीवंत मरण दुखदत ज्ञान चक्षुरे जगत देखिबारे मुहि सतत अभ्यस्त सुख बोली जहा जननेत्रे दिशे हाथे आसे हाथू पड़िबा पाई से वस्तु नुहोईटी अटई सेधुम अन्य नाम तार आकाश कुसुम। एइभଳି भाବରେ तांक जीवनर अकथनीय दुख जंत्रणा को से वर्णना करिसेंति। तेणु एसबु मध्य तांक साहित्य साधना रे प्रतिबंधक साजी नथिला। से 16 वर्ष बयस एंट्रांस पास करथिले। आउ असुस्थता वशत से निश्चित भाव में उच्च शिक्षा लाभ कर न पारी यही शिक्षकता वृत्ति को आपणई नहीं। कवि उभय ओडिया बंगला एवं इंग्राजी साहित्य रे थिले बेस पारंगम। कविंकर सामग्रिक रचना राधानाथ ग्रंथावली नाम रे परिचित। आसंतु आलोचना करिबा एई कविंकर एक रचना जहाको कुहा जाए दरबार। ए दरबार काव्य से निश्चित भाव में जीवनर क्षणभंगुरता को प्रकाश करिसेंति एवं जीवन जे निश्चित भाव में नश्वर से आज अच्छी काली ही नथिबो एई जीवनर सत्यता एवं मनीष को मृत्यु चेतना संपर्क रे से अति सुंदर एवं निखुण भाव में बुझेई कहिसेंति। आसंतु आलोचना करिबा जहाँकि प्रथमे कुहा जाइथिला, भग्न घटुआहा सलील जेसन सरी जाउछि आयु प्रतिक्षण बड़ क्रूर काल बड़ विश्वासी हावड़ी जीव से आचंबिते आसी। चमत्कार उपाख्यान कविंकर कह जाइछि भग्न घटु जो कह जाउछि भंगा माठियारू किभଳି भाव में पानी निश्चित भाव में बही जाए एवं सलील कह जाइछि भंगा माठियारू जो भଳି भाव में पानी बही जाए। तेणु आम जीवनर आयु प्रति मुहूर्त यही भाव में क्षीण हो चली कवि स्वीकारोक्ति एवं परवर्ती पदर मध्य से कही बड़ क्रूर काल बड़ अविश्वासी हावड़ी जीव से आचंबिते आसी। क्रूर निष्ठुर यही काल महाकाल समय मृत्यु यह सूचित करुच्छी एवं से केतेबेले हावड़ी जीव जहाँ आम केबे गुआ आउ नड़िया दे निमंत्रण कर न थाउ ता समय देखि से निश्चित भाव में छकिकी बसिबो एवं आमको निश्चित भाव में तार जो कहुच्छी मृत्युर कराल गहर को घेनीजीव। कवि यह निश्चित भाव में सूचित करुछंती मृत्यु चेतना जीवन पाई अवश्यम भावी। आउर मध्य कहुच्छी, दूरवर्ती जानी काल को जेह से हसी से ता पछे आसी लुचि बसे। जी दूरवर्ती भावुथिबो मृत्यु मोर निकटतर नुहे मु वयस्क एवं वृद्ध हेले जो कह जाउछि असित पर वृद्ध हेले मते ही मृत्यु जोग हबो किंतु एबे मोर मृत्यु जोग नाही ताहा वास्तविक भूल। दूरवर्ती जानी काल को जे हसे हसी से ता पछे आसी लुचि बसे किंतु काल महाकाल मृत्यु महामृत्यु से आसी छपी छपी लुचि बसिबो एवं केतेबेले जे आमंत्रण देई जिवो केतेबेले जे आघात देई जिवो एवं संगरे घेनी जिवो ताहा केही कहि पारिबे नाही। तेणु निश्चित भाव में ये जीवन क्षण स्थायी ताकू चाही आमको निश्चित भाव में आम जीवनचर्या आरंभ करने उचित यह कहते कविवर। पुनश्च कहते, नीति बेल बुझी छामुरे हाजर हेबा विधि तांको नाहिटी गोचर। यही मृत्यु महाकाल को नीति बेल समय परिस्थिति हस कांद लुह आलुओ अंधार आकु देखि आसबार समय तांकर नाही। सी जेते बेले चाहिबो सेते बेले आसीबो। तेणु नीति बेल बुझी सामुरे हाजर हबार विधि एई महामृत्यु को गोचर नाही। सी निश्चित भाव में बिना निमंत्रण रे आसीबे एवं द्वार रे कराघात करिवे सांगरे नहीं जिवे सुख दुख भल मंद से बुझंती नाही। जो भଳି भाव में 16 शताब्दीर महाकवि यशवंत दास कहिथिले, सेही कालजम बड़ दारुण रे न जाणई दुख सुख बाछि नेब कंचा रखिब पाचिला देवटी दारुण दुख। वास्तविक चमकप्रद ओडिया कवि मानकर ए मृत्यु चेतना सम्मिलित कविता समूह। आउर मध्य कहा जाइछि, केते दिन खेलुथिब एही खेल पाखेई आसुछि से अंतिम बेल
एमिति केते दिन खेलुथिबो दिने तुमको निश्चित भाव में मृत्युर शीतल हाथर स्पर्श पाइबाकू हम तेणु से अंतिम बेल से शेष समय निश्चित भाव में पाखे आसुची अर्थात भग्न घटरू सलिल बही बही जाउची या कहुई आसुची नीरवे सेहु प्रतिक्षणे नित्यगामी रथ चक्र आवर्तने से प्रतिक्षण आसुची प्रति मुहूर्त आसुची नित्यगामी जो कहुच्छी रथ चक्र आवर्तन चक जमी बुलू थाए प्रकृत में चक जो भाव में बुलू थाए यही नित्यगामी रथ चक्र भली से बुलू थाए एवं जीवन चक्र को से निश्चित भाव में ता नियंत्रण को नहीं जाए बोली कवि कहउछंती। आहुरी मध्य कहुଯାଇଛି आयु सूर्य जाए जेते तले गड़ी तुम्भ माया जाए छाया परी बढ़ी अर्थात आयु सूर्य जिते बड़े तले गड़ी गड़ी जाए तुम्भ माया निश्चित भाव में छाया परी बढ़ी जाए जीवन एटी वस्तु प्रति एटी पार्थिव वस्तु प्रति लोभ मोह धन द्वारा सुत प्रति माया ममता प्रचंड बेगर बढ़ी जाए जिते बड़े मृत्यु खूब दूर रे थाए किंतु ताहा देखि मृत्यु टह टह होई हसु थाए। आहुरी मध्य कहुଯାଇଛି माया चेर तले भेदिब जेतिकी अंतकर गोड़े झिंकिब तेतिकी अर्थात कहुଯାଇଛି मायार चेर को तुमको काटिबाकू हब से माया दर्पण को तुम भांगिबा कि भांगी चोरमार करबाकू हब यही माया जो कहुच्छे सांसारिक भोग विलास यही जो माया को तुम जेतिकी भेद करि पारिबो जीवन को सेतिकी अंतकर गोड़े जो कहुच्छी जमर जो यही जाल यही नागफास को तुम निश्चित भाव में भेद करि पारिबो एवं ताकू निश्चित भाव में तुम झिंकी पारिबो जीवन संपर्क में मृत्यु संपर्क में तुम मृत्यु को सचेतन करि पारिबो बोली एठारे सम्यक सूचना दिया जाइछि। आउर मध्य कहागला से कठिन झिंका झिंकीरु निस्तार लाभ लागी आगु हुआ हुसियार मृत्यु आसीबो मु मरिबी नाही यही भाव में काल बा महाकाल सहित जो युद्ध जो झिंका झिंकी जो ओटरा ओटरी एठारू निश्चित भाव में निस्तार पाइबाकू हेले आमको यही लाभ पाई आगतुरा हुसियार हवाकू पड़ो बोली कवि निश्चित भाव में चेतई देइछन्ति। आउर मध्य कहुଯାଇଛି बेल थाऊ थाऊ अरजी धर्म जन्म अनुरूप देखाओ करम बेल थाऊ थाऊ आमको धर्म अर्जन करने पड़ो आउ जन्म अनुरूप आमको कर्म करने पड़ो। भक्त कवि मधुराव जो भाव में ऋषि प्रतिम कवि मधुराव जो भाव में कही बाल्यकालु धर्म धन मो संजीवी ए जीवन अनिश्चित के जाने कहार आज मृत्यु काल हो उपस्थित वास्तविक आमको बेल थाऊ थाऊ यही धर्म रूपक धन को निश्चित भाव में संचय करने को हम एवं जन्मर अनुरूप आम ताकू निश्चित भाव में कार्यकारी करने को पड़ो बोली कवि बेस सचेतन। आउर मध्य कहुଯାଇଛି जन्म फले भवे बड़पण पाई धर्म फले ताकू कर चिरस्थायी जन्म फले निश्चित भाव में प्रारब्ध जो कहुଯାଇଛି केउ जन्मर शुभ लग्न आमको एठारे मनीष जन्म दि जाइछि यशस्वी 16 शताब्दी जो कहुछि महान वैष्णव कवि जगन्नाथ दास भागवत कहुला अनेक जन्म तप फले मानव जन्म मोहि तले निश्चित भाव में जन्म फले भवे बड़पण पाई धर्म फले ताकू कर चिरस्थायी आमे बड़पण पाइछे ए माटी रे मनीष होइछे कारण ए माटी रे मनीष हवा पाई तो जुगे जुगे देवता माने भी तपस्यारत ना सेथिपाई एवं धर्म फल रे ए जीवन को आमे निश्चित भाव में स्थायी करि पारिबा एवं अमर आत्मा एवं जदिओ नश्वर देह आमर सृष्टि रे नाश होई जिवो किंतु जसो देह रे आमे तो अमर रहिबा एहा तो कविंकर उक्ति। पुनर्बार कविंक भाषा रे धर्म एक पोत गढ़ी विधि तरीबाकू एही संसार बारिधि धर्म एक पोत एक नौका एक नाहा निश्चित भाव में यही संसार रूपक जो कहुच्छी यही बारिधि अगाध जलधि को पारि होगापाई यही धर्म रूपक नौका ही एकांत प्रयोजन बोली कविंक स्वीकारोक्ति एठारे कहुଯାଇଛି। धर्म एकासीना महत पणिया आउ बड़पण अढ़ेई दिनिया वास्तविक ए कवितार अन्य नाम मध्य बड़पण रखा जाइथिला से कहउछंती धर्म होची एकमात्र महत कार्य आउ जेते बड़पण आउ जेते धन संपद अर्जन करी ए सृष्टि रे आमे अन्य मानक पाखरे महामान्य बोलेबा ताहा किंतु वृथा आस्फलन किंतु धर्म ही एका महत पणिया ए धर्म ही आम सहित निश्चित भाव में मर्त्यरु अमर्त्य को जीव इहरु परलोक को जीव बोली कविंकर स्पष्ट चेतावनी यह एक सुंदर पद एठी कहुଯାଇଛି धर्म एकासीना महत पणिया आउ बड़पण अढ़ेई दिनिया वास्तविक परवर्ती पदर मध्य कहुଯାଇଛି बड़पण भाई एकासीना सेही छड़ाई केही जा न पारई नहीं सी हूँ बड़पण
जो बड़पण को कहीं छड़े नहीं पारते ना, जो बड़पण को भाई नहीं पारते ना, भगारी नहीं पारते ना, जम नहीं पारे ना, सृष्टिर कौन शक्ति ये बड़पण को छड़े नबार ना जहाँकि तुम सहित रहिब निश्चित भाव में यह कहते कवि। बड़पण से ही अंते सुधाजार सौरभे चहटू थाए संसार। निश्चित भाव में बड़पण हूँ सी तुम मृत्यु पर तुम सुबासरे ए समग्र सृष्टि विकसित होथिबो, चहटी उठुथिबो, तुम बास्नारे बास्नायित होथिबो एवं तुमर सौरभ तुमर बास्नारे ए सृष्टि निश्चित भाव में बास्नामय हो जाउथिबो। सुगंधरे चारिदिग चहटी उठुथिबो। जो कहा जाउची मनीष एक फूल परी से आसीछि ए सृष्टि को अमृत वितरण करबा पाई एवं से फुटी फुटी चतुर्दिग को सुबास वितरण करबा पाई। फूल जदिओ मौली जाए किंतु तार सुबास लोकंकर मने थाए। सेइथिपई कहा जाइछि बड़पण से ही अंते सुधाजार सौरभे चहटू थाए संसार। तेणु तार सौरभरे ए चतुर्दिग निश्चित भाव में महकु थाए। जहाँ कहुला चिलिका काव्य ये जो कहुच्छे दक्षिण भारतर प्रबुद्ध कवि कविशौर्य बलदेव रथ को लक्ष्य कर से कही धन्य रथे तुम्भ जन्म शुभ क्षणे मृत्युंजय तुम्भे उत्कल भुवने। तुम्भ माटी देह ग्रासी श्मशान मात्र जशो देहे तुम्भे आयुष्मान। तुम्भ माटी देह को सीना श्मशान आँ कर गिड़ी देछि किंतु जशोदेहरे तुम आयुष्मान चिरजीवन लाभ कर भाव में कहुई। बड़पण सीना से ही ताकू गणी जो बड़पण द्विलोक साधनी सी हूँ बड़पण। जो बड़पण द्वारा स्वर्ग मर्त्य जार की उपकार साधित होता है। बड़पण सीना से ही ताकू गणी जो बड़पण द्विलोक साधनी जो बड़पण द्वारा द्विलोक स्वर्ग एवं मर्त्यर निश्चित भाव में मोहनीय उपकार होता है एवं मर्त्यर मनीष देवतार भी उपकार करें। यह कहुई सेही सीना बड़पण जही लागे अंतकर वज्रदंत जाए भांगी। निश्चित भाव में सी हूँ बड़पण अंतक जम काल महाकाल तार वज्रदांत निश्चित भाव में भांगी जाए। जम नहीं पारे महाकाल नहीं पारे जशोदेहरे से अमर ही रहे सी हूँ बड़पण। निश्चित भाव में एठारे बड़पणर श्रेष्ठत्व प्रतिपादन कर कविवर राधानाथ राय। आउर मध्य कहुई से ही बड़पणे बड़ाओ मोती की काल पशि न पार जा कति की। आमको से ही बड़पण को हासिल करने को हम जो बड़पण हासिल कले आमको काल बा महाकाल जम आम पाखक पशि पार ना। यह कहते कविवर हेला कर नाही पाइए सुविधा लभिबाकू से ही बड़पण निदा। आमको हेला करने को हम ना। यही बड़पण निदा पाइबा हेले आमको निश्चित भाव में एबेठारु तपस्यर जीवन तपस्चारण करने को पड़ो एवं ये संसार को सुधामय भाव में देखा पड़ो। ए संसार प्रभुत उपकार करने को पड़ो। यह कहुच्छी संसार त्वक सार बड़पण लाल सारुनीय बड़ बाहुड़ाई मन। ए संसार सारधन हूँ बड़पण त्वक सार कहुई एवं आम जो लालसा लोभ मोह ये निश्चित भाव में मन को चित्तवृत्ति को आम बाहुड़ा की नवा पड़ो एवं जीवन को एक तपस्वी भाव मार्ग में घेनी जावाक पड़ो। ए संसार उपकार करने को पड़ो। यह विधि निर्देश यह भगवान आम प्रति निश्चित भाव में निर्देश अच्छी बोली कविवर कहते यथार्थ उदासीन नेत्रे दुनियार मान देखी कर मन धर्मे एकतान। उदासीन नेत्र ए दुनिया को आमको देखा पड़ो। उदासीन मोर किछि नाही मे सृष्टिर अमृतर संतान मो भगवान को द्वारा प्रेरित होती। तेणु आमको उदासीन होगा पड़ो। लोभ को परित्याग करने को पड़ो। मोह को परित्याग करने को पड़ो। तेणु आमको उदासीन भाव में जीवन बीतेवा पड़ो। तेणु धर्म सहित आम मन चैतन्य को एकाकार करने को पड़ो। यह तो कविर भावना। आउर मध्य कहुई राजधर्मे आत्म तत्वे देमती उच्च हुई लभ उच्चतर गति। राजधर्म आत्मतत्व आमको मति देवाक पड़ो। ये तो राजधर्म ए संसार श्रेष्ठ धर्म बड़पण बोली कहुई। महत जन ही महत कथा आचरण करती आमको निश्चित भाव में महत होगा पड़ो एवं राजधर्म को प्रतिपालन करने को हम तेबे आम उच्च हवा आउ उच्चतर गति को निश्चित भाव में प्राप्त हो पारिबा बोली यह कवि विनीत भाव में प्रकाश कर काव्य दरबार में एवं यह एक ओडिया साहित्यर निश्चित भाव में एक क्लासिक कविता एथरे दिमत नहीं। विशेषकर कविवर राधानाथ रायंकर अन्यान्य प्रासंगिक कविता गुड़िक आम परवर्ती पर्यायर आलोचना करवा। वंदे उत्कल जननी।